नाउ टुडे टॉपिक इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ मोनोमियल बाय मोनोमियल। जैसा कि अभी हमने देखा था कि हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में पॉलिनोमियल्स का एडिशन करते हैं, उसी तरीके से अब हम मल्टीप्लिकेशन देखेंगे। अभी हम देख रहे हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मोनोमियल बाय मोनोमियल। अब मोनोमियल का मतलब होता है सिंगल टर्म, जैसे कि मान लीजिए 5pq, ये मोनोमियल टर्म है क्योंकि ये सिंगल टर्म है। तो अभी हम देख रहे हैं मोनोमियल बाय मोनोमियल, यानी कोई भी सिंगल टर्म का किसी दूसरे सिंगल टर्म से मल्टीप्लिकेशन। मान लीजिए दूसरा सिंगल टर्म है हमारा, मोनोमियल टर्म है 3a²। तो अभी हम जो मल्टीप्लिकेशन देख रहे हैं वो मोनोमियल बाय मोनोमियल है, इसीलिए मैंने दो मोनोमियल टर्म्स लिए हैं जो कि सिंगल है। तो जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं मोनोमियल्स का, तो इनको हम सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसके लिए आप किसी भी एक टर्म को ब्रैकेट में भी ले सकते हैं या फिर उनके बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन बना सकते हैं। तो मल्टीप्लाई करने के लिए हम कॉन्स्टेंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 5 3 15 और वेरिएबल्स का मल्टीप्लिकेशन होता है। अब p q इंटू a² है, तीनों ही वेरिएबल्स अलग हैं तो हम इनको सिंपली साथ में रख देंगे। ये हो गया हमारा मल्टीप्लिकेशन। तो इस तरीके से हम और भी एग्जांपल्स देखते हैं जिसमें हम मोनोमियल टर्म्स को मोनोमियल के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए 5p एंड 4q है, ये दोनों ही टर्म्स मोनोमियल है, सिंगल सिंगल टर्म्स हैं, तो हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5p इंटू 4q, इस तरीके से ब्रैकेट में लिख सकते हैं। 5 4 20 और p इंटू q pq। तो इस तरीके से ये हमारा आंसर हो गया। अगर हम दूसरा टर्म देखें 2a 6b एंड 5c। अब इधर तीन टर्म्स हैं लेकिन तीनों ही मोनोमियल है, इसीलिए ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ मोनोमियल बाय मोनोमियल ही कहलाएगा, क्योंकि इसमें तीन टर्म्स हैं लेकिन तीनों ही टर्म्स सिंगल है, मोनोमियल है। तो हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसमें क्योंकि हमारे पास तीन टर्म्स हैं यानी तीन कांस्टेंट है, तो तीन को मल्टीप्लाई करेंगे। 2 इंटू 6 12, 12 5 60, तो ये हो गया 60 एंड a इंटू b इंटू c, ये हो जाएगा abc। तो इस तरीके से हम सिंपल मोनोमियल का मोनोमियल से मल्टीप्लिकेशन करते हैं। और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। अब मान लीजिए हमारे पास टर्म है 4pq एंड 3p की पावर 4। अगर हमारे पास ये टर्म है तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम मल्टीप्लिकेशन का साइन बनाएंगे, क्रॉस करेंगे, क्योंकि हमको इनको मल्टीप्लाई करना है, दोनों ही टर्म्स मोनोमियल है। अब यहाँ पर हम पहले कॉन्स्टेंट्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 4 3 12। अब यहाँ पर देखिए वेरिएबल दोनों साइड सेम है p, तो जब भी वेरिएबल सेम होगा और बीच में मल्टीप्लाई है तो ये एक रूल है कि अगर बेस कॉमन है तो पावर्स ऐड होती है। या फिर हम ऐसा भी समझ सकते हैं कि अगर हमारे पास दोनों वेरिएबल सेम है तो जब भी हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो p की पावर 3 इंटू p की पावर 4, दोनों ही वेरिएबल p सेम है तो हमेशा पावर्स ऐड हो जाती है। तो ये हो जाएगा p की पावर 7, क्योंकि हमने यहाँ पर 3 प्लस 4 किया है। p की पावर 3 प्लस 4 हो जाएगा। जब भी दोनों साइड वेरिएबल सेम रहता है तो उनकी पावर्स ऐड हो जाती है। एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए a³ b² है और यहाँ पर हमारे पास 6 a की पावर 4 b की पावर 1 है। अगर मान लीजिए हमको इनको मल्टीप्लाई करना है, ये भी मोनोमियल टर्म्स हैं क्योंकि कि दोनों साइड सिंगल सिंगल टर्म्स है। तो पहले हम मल्टीप्लाई का साइन बनाएंगे क्योंकि हम इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं इस तरीके से। अब हम पहले कांस्टेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 6 30। अब हम वेरिएबल देखते हैं, यहाँ पर a है, यहाँ पर भी a है, तो जब a की पावर 3 इंटू a की पावर 4 होगा तो बेस कॉमन है यानी दोनों साइड वेरिएबल सेम है, तो इसका मतलब इसकी पावर ऐड हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 3 प्लस 4 7, यानी हमारी a की पावर हो गई 7। उसी तरीके से b की पावर 2 और b की पावर 1, अगेन बेस कॉमन है यानी इसकी भी पावर ऐड हो जाएगी। b की पावर 3, क्योंकि यहाँ पर पावर 2 थी, यहाँ पर 1 थी, तो b की पावर 3। तो इस तरीके से हम किसी भी मोनोमियल टर्म को मोनोमियल से इंटू कर सकते हैं। और देखते हैं एग्जांपल। मान लीजिए हमारे पास एक टर्म है 10abc, दूसरा टर्म है a 5a² और तीसरा टर्म है 2abc²।
अब हमारे पास 3 टर्म्स हैं, लेकिन तीनों मोनोमियल हैं क्योंकि सिंगल टर्म्स हैं। तो इनको लिखने के लिए पहले मैं मल्टीप्लाई करूंगी, अगर मेरे को इनको मल्टीप्लाई करना है तो इस तरीके से हम पहले तीनों टर्म्स को लिखेंगे और उनके बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन बनाएंगे, क्योंकि हम इन तीनों मोनोमियल्स टर्म को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 3 कॉन्स्टेंट्स हैं, तो हम पहले इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 10 इंटू 5 50, 50 इंटू 2 100, तो हमारा कांस्टेंट पार्ट हो गया 100। अब हम वेरिएबल पे जाएंगे, यहाँ पर a है, यहाँ पर भी a है और यहाँ पर भी a है। इसका मतलब तीनों जगह a की पावर 1 1 1 है, इधर भी 1, इधर भी 1, इधर भी 1, और तीनों ही जगह पे वेरिएबल a कॉमन है। तो a की पावर इसकी पावर 1 प्लस इसकी पावर 1 प्लस इसकी पावर 1, यानी a की पावर होगी 3। फिर हम दूसरा वेरिएबल देखते हैं b, इधर b की पावर 2 और इधर b की पावर 1। तीनों ही जगह हमारे पास कॉमन वेरिएबल है b, तो हम पहले b लिख लेंगे और फिर इसकी पावर्स को ऐड करेंगे। यहाँ पर b की पावर 1, यहाँ पर b की पावर 2 और यहाँ पर भी b की पावर 1, यानी 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 1 4, तो b की पावर होगी 4। फिर हम तीसरा वेरिएबल देखते हैं c, इधर भी c और इधर c की पावर 2, यानी तीनों ही जगह पे हमारा वेरिएबल c कॉमन है, तो इसमें पावर्स ऐड करेंगे। यहाँ पर c की पावर 1, यहाँ पर भी c की पावर 1, तो 1 प्लस 1 2 और यहाँ पर पावर 2, तो 2 प्लस 2 4। तो इस तरीके से c की पावर 4, ये हो गया हमारा आंसर। इस तरीके से आप किसी भी सिंगल टर्म का किसी भी सिंगल टर्म से मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। इसको हम बोलते हैं बाय मोनोमियल, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मोनोमियल बाय मोनोमियल, क्योंकि हम एक सिंगल टर्म का किसी भी एक सिंगल टर्म से मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं।